थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द लियो क्लासेस। सो कुछ टाइम पहले हमने आईआईटी यूसीट के जीके के टिल 2018 हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे 2016 से स्टार्ट करेंगे, 2017 से स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, प्लस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा और आपको ऊपर भी दिख जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे अब स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द स्कल्पचर गिवन बिलो बिलोंग टू द गांधारा स्टाइल। अब गांधारा स्टाइल से जो स्कल्पचर हमारे बिलोंग करते हैं ABCD, इनमें से वो ए है। ए वाला बुद्धा, ये बुद्धा हमारा सीटेड बुद्धा का स्कल्पचर है जो प्रिडिक्ट कर रहा था इनलाइटमेंट मिलने से पहले का सिचुएशन। सी वाला जो है, ये सी वाला बुद्धा है फास्टिंग बुद्धा। जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन पे चले गए थे और फास्ट किया तो उन्होंने 49 डेज़ के लिए, तो उनका जो फिज़िक था वो बहुत वीक हो गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो नेक लाइन बहुत, मतलब नसें दिख रही हैं। तो ए और सी बिलोंग्स टू द गांधारा स्टाइल स्कल्पचर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फोटोज़ गिवन बिलो। तो इनमें से अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो देयर आर 2 मैमल्स, नहीं यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा मैमल्स दिख रहे हैं। देयर आर ओनली 2 रिप्टाइल्स, तो हाँ यहाँ पे 2 रिप्टाइल्स हैं। 2 फिशेस, नहीं ही 2 फिशेस तो नहीं है। देयर इज़ ओनली 1 बर्ड, हाँ 1 बर्ड तो है, तो ऑप्शन बी और डी हमारा करेक्ट हो जाता है। देयर आर ओनली 2 रिप्टाइल्स एंड देयर इज़ ओनली 1 बर्ड। नेक्स्ट जो हमारा था, ये हमारा आया क्वेश्चन ये था कि नीचे स्कल्पचर, फर्नीचर और बिल्डिंग्स का इमेज दे दिया था और उन्हें ये बताना था कि कौन सी फर्नीचर, बिल्डिंग या फिर इमेज सेम डिज़ाइनर से बिलोंग करती है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो एल वाली इमेज, ये चंडीगढ़ की असेंबली बिल्डिंग की इमेज है और इसे डिज़ाइन किया था ली कॉर्ब्यूजर ने। एम वाली जो इमेज आप देख रहे हो ये ऑफिशियल एम्बलम है चंडीगढ़ का और इसे भी डिज़ाइन किया था ली कॉर्ब्यूजर ने। एन वाला इमेज जो आप देख रहे हो जो चेयर का है, इसे डिज़ाइन किया था फ्रैंक एलॉयड राइट ने। पी वाला जो इमेज आप देख रहे हो जो स्टेडियम जैसा दिख रहा है, ये स्टेडियम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, और इसे डिज़ाइन किया था अल्वर एंड एलिसा ऑल्टो ने। उसके बाद क्यू, जो टी ट्रॉलर आप देख रहे हो वो टी ट्रॉलर डिज़ाइन किया था अल्वर और एलिसा ऑल्टो ने। उसके बाद आर, जो मिल रन जो फॉल आप देख रहे हो, इसे एलॉयड राइट ने डिज़ाइन किया था। तो ऑप्शन वाइज अगर हम जाएं तो फिर ऑप्शन में मेरा है एम एंड एल आर बाय द सेम डिज़ाइनर, तो एम भी ली कॉर्ब्यूजर ने डिज़ाइन किया, एल भी ली कॉर्ब्यूजर ने डिज़ाइन किया। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी, पी एंड क्यू आर बाय द सेम डिज़ाइनर, पी अल्वर एंड एलिसा ऑल्टो, क्यू अल्वर एंड एलिसा ऑल्टो, हाँ ये भी सही हो गया। एल एंड एन आर बाय द सेम डिज़ाइनर, नहीं, एल ली कॉर्ब्यूजर है, एन फ्रैंक लॉयड राइट है। पी एंड आर बाय द सेम डिज़ाइनर, नहीं, पी एल्वर एंड एलिसा ऑल्टो है, आर फ्रैंक एलॉयड राइट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है ए और बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शन डिस्क्राइब द फिल्म शोन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये फिल्म अगर देखें तो ये फिल्म कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे पहला है द वेरी फेमस टॉय स्टोरी, दूसरा है लाइफ ऑफ पाई, इसमें स्टार ऑफ वॉर्स है 4th नंबर पे। 3rd नंबर पे एक डॉक्यूमेंट्री दी थी मिस्टर बराक ओबामा ने, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ग्रेट नेशनल पार्क। 6th है सेविंग प्राइवेट रियान। तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर था वो बी और सी है, जिसमें कॉमेडी, एडवेंचर, डॉक्यूमेंट्री, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और एक्शन है। उल्टा चलते हैं अगर तो एनिमेशन, जिसमें एनिमेशन भी है, एडवेंचर भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, एक्शन भी है, फिल्म नॉयर भी है, वॉर भी है। तो बी और सी ऑप्शन बिलोंग करते हैं इनकी मूवी कैटेगरी से। नेक्स्ट इज, नीचे बीजिंग ओलंपिक्स का लोगो दिया हुआ है और उन्होंने पिक्टोग्राम दिए हैं। पिक्टोग्राम में से उन्होंने पूछा है कौन सा पिक्टोग्राम बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के जैसा रेप्लिकेट कर रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं
तो बीजिंग का जो लोगो दिया है, क्या इसमें इन्होंने बॉल और हॉकी कहीं पे शो किया है? कहीं नहीं शो किया है, तो ऑप्शन बी और डी को तो हम ऐसे ही आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ए और सी। वेरी गुड। अब चलते हैं 2016 की तरफ। 2017 में इतने ही जीके के क्वेश्चंस थे हमारे। 2016 में फिर से अगर हम देखें तो आर्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ये है कि मुझे सेलेक्ट करना है कौन सा आर्ट वर्क लियोनार्डो दा विंसी से बिलोंग करता है। तो लियोनार्डो दा विंसी का जो आर्ट वर्क है वो ए और सी है। ए है वर्जिन ऑफ द रॉक, सी मोनालिसा। बी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी जो है, पेंटिंग का नाम है मेडोना डेल ग्रैंडुका, इसको रैफल ने ड्रॉ किया था। नेक्स्ट इज, पेंटिंग का नाम है लिबियन सिबिल, जिसको मिशेलांजेलो ने डिज़ाइन किया था। तो ये रही दो पेंटिंग्स जो लियोनार्डो डा विंसी ने डिज़ाइन आर्ट, जो उनके आर्ट वर्क नहीं है, और जो आर्ट वर्क है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी तक हमने सिर्फ इसी साल में देखा है 2016 में, अदरवाइज इसके पहले भी हमने नहीं देखा था, बाद में भी नहीं देखा था। तो वन ऑफ द रेयर क्वेश्चन होता है ना, उसमें से हम इसको कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये था कि कार्टूनिस्ट को आइडेंटिफाई करना था उसके वर्क के साथ। तो कार्टूनिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। मारियो मिरांडा का वर्क क्यू वाला है, जिसमें वो बालकनी पे लेडी खड़ी है, नीचे बॉयज़ खड़े हैं, वो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, लेडीज़ एंजॉइंग द सॉन्ग। सुधीर तायलांग का वर्क जो है वो पी वाला है, और पी वाला में जो काम आप देख रहे हो वो आपका, ये इनका जो काम था सुधीर तायलांग जी का, ये बेसिकली पॉलिटिक्स कॉमिक बनाते थे। पॉलिटिशियंस वो किस तरह सोसाइटी इंजॉय कर रहे हैं, दे आर नॉट डिग्री वेरीफाइड, बट देन ऑल्सो दे आर इंजॉइंग ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज केशव। केशव जी को एस वाला वर्क, एस वाला जो कार्टून कैरेक्टर है वो केशव जी का है। नेक्स्ट इज आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण वेरी फेमस फॉर मालगुडी डेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ करेक्ट मैच। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971। तो रामसर कन्वेंशन 1971 जो थी, ये वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए ये इनको अनाउंस किया गया था इन 1971 फॉर द कंजर्वेशन एंड बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द वेटलैंड्स। तो P इज़ 3। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में P इज़ एसोसिएटेड विथ 3, नहीं कहीं नहीं है, तो चलिए ये तो हट गया। नेक्स्ट, वीना कन्वेंशन 1981। अब वीना कन्वेंशन 1981 जो था ये रिलेटेड था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। तो Q इज़ एसोसिएटेड विथ 4, देखते हैं कहाँ पे मैच कर रहा है। Q इज़ एसोसिएटेड विथ 4 इन ऑप्शन नंबर D। ओके, देन नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 क्या कर रहा था? वो कंट्रीज़ को यूनाइट कर रहा था सस्टेनेबल डिज़ाइन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो R इज़ एसोसिएटेड विथ 1, तो हमारा D ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। क्योतो प्रोटोकॉल भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योतो प्रोटोकॉल 1995 जो था वो रिड्यूस, उसका जो एम था वो था रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो S इज़ एफिलिएटेड विथ 2, S इज़ एफिलिएटेड विथ 2 इन ऑप्शन ए, बट गड़बड़ का है, Q इज़ नॉट एफिलिएटेड विथ ऑप्शन 3, Q इज़ एफिलिएटेड विथ ऑप्शन 4, तो हमारा करेक्ट आंसर D हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, और उसमें से हमें बताना था कौन सा सही है। अब इसमें से रॉक कट आर्किटेक्चर का ये वाले क्वेश्चंस जो है ना आपके, बहुत वही वेरी रेयर क्वेश्चंस मैं बोलूँगी, बट इसको डिस्कस कर लेंगे हम। रॉक कट आर्किटेक्चर जो था वो एक वुडन इंस्पिरेशन, उसका जो बिल्डिंग्स था वो वुडन से स्टोन में बना था। इन प्लस ऑफ दैट उसकी जो हेरिटेज थी उसको ट्रांसक्राइब, उसको चेंज किया गया था न्यू मटेरियल्स में, जिसमें आपके जितने भी बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, सारा वर्क उन्होंने शो किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ नीचे इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन 2016 में ही आया था, जिसमें उन्होंने ये डोर्स वाला आर्किटेक्चर पूछा था, क्योंकि ये कोर है उन स्टूडेंट्स का जो BR का पेपर देते हैं, बी प्लानिंग का जो पेपर देते हैं, ये उनका कोर होता है। तो देख लेते हैं एक बार। इन्होंने पूछा था इस्लामिक आर्किटेक्चर 7 से 17 सेंचुरी में कैसे गया था उसका फॉर्मेशन, और हमें उसका ऑर्डर सेलेक्ट करना था। तो इसका जो ऑर्डर था, सबसे पहले 4th डिज़ाइन आया था,
फिर फर्स्ट डिज़ाइन आया था, फिर थर्ड आया था, फिर सेकंड आया था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, कौन सी डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से? अब ये आप लोगों ने वैसी डिजीज़ देखी होगी जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है और पूरी बॉडी उसकी पतली पतली सी रहती है। कई हॉरर मूवीज़ में भी ये शो हुआ है। अब दो डिजीज़ेज़ होती हैं ऐसी जिसमें डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से हो जाती हैं, जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, उसके बाकी सारा बॉडी बहुत ही ऐसा सिंक होता जाता है। तो दो डिजीज़ेज़ हैं, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वाशियोरकर जो है वो 1 ईयर से अबव बच्चों को होती है, मैरस्मस 1 ईयर से कम बच्चों को होती है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे ये 2016 के क्वेश्चंस थे, जो हमने अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम 2015 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो जिस ईयर में हमारा यूसीड स्टार्ट हुआ था। तो 2015 में 23rd क्वेश्चन एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स से आया था। उन्होंने पूछा था कि एक तो दो वर्ड होते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदू शैवेत होते हैं जो शिव जी के भक्त होते हैं, वैष्णवेत होते हैं जो विष्णु जी के भक्त होते हैं। ठीक है, डीटी शैवेत इज शिव डीटी, वैष्णवेत इज विष्णु डीटी। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एलोरा केव्स कंटेन हिंदू शैवेत स्कल्पचर्स। जी हाँ, ये सही है, एलोरा केव्स में हिंदू शैवेत स्कल्पचर्स हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा है ओनली हिंदू शैवेत, उन्होंने लिखा है कंटेन, ओनली वर्ड नहीं है यहाँ पे। बी, एलिफेंटा केव्स कंटेन ओनली हिंदू वैष्णवेत स्कल्पचर। जी नहीं, ओनली नहीं है। एलिफेंटा केव्स में स्टोन स्कल्पचर्स हैं जो हिंदू गॉड से भी बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर से भी बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एलोरा केव्स कंटेन ओनली हिंदू शैवेत स्कल्पचर। नहीं, एलोरा केव्स में जो स्कल्पचर हमें मिलेंगे वो बुद्धिज्म है, ब्राह्मणिज्म है, जैनिज्म है। तो सी भी गलत हो गया। डी, एलिफेंटा केव्स कंटेन हिंदू शैवेत स्कल्पचर। जी हाँ, ये सही है, एलिफेंटा केव्स में हिंदू शैवेत स्कल्पचर्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो ए और डी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं है? स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ए, उस्ताद मंसूर पेंटर थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर और वो बहुत फेमस थे प्लांट्स और एनिमल्स डिपिक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पेंटिंग ऑफ एम्परर जहांगीर वेस प्रिंस खुर्रम इन द तुजाके जहांगीर इज एट्रीब्यूटेड टू मनोहर दास। ये भी सही है। नेक्स्ट, गोवर्धन वॉज अ पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ही वॉज वन ऑफ द इलस्ट्रेटर्स ऑफ द बाबरनामा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नैनसुख वॉज अ कोर्ट पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड ही इज़ वेल नोन फॉर पेंटिंग सेवरल ऑफ औरंगजेब्स पोर्ट्रेट। अब नैनसुख जो थे ना, ये पहाड़ी पेंटर थे और इन्होंने जो राजपूत मियाँ ज़रोवर और उनके बेटे बलवंत सिंह के कोर्ट के वो पेंटर थे, वो औरंगज़ेब के कोर्ट के पेंटर नहीं थे। तो हमारा जो ट्रू है वो ए, बी और सी है, डी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है, लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका फाउंड इन सारनाथ। ये तो बिल्कुल सही है, लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ में मिला था। आगे बोल रहा है इस कार्व्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट रॉक। जी नहीं, जो लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका है वो ग्रेनाइट रॉक से नहीं, वो मार्बल से बना हुआ था, मार्बल से बना हुआ है। नेक्स्ट, एलोरा केव्स आर कार्व्ड इन ग्रेनाइट रॉक। नहीं, एलोरा केव्स ग्रेनाइट रॉक में नहीं कार्व्ड हैं, एलोरा केव्स लोकल क्लिफ रॉक में कार्व्ड है। नेक्स्ट, डिसेंट ऑफ द गैंग्स इन महाबलीपुरम इज कार्व्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ये सही है। अजंता केव्स आर कार्व्ड इन बसाल्ट रॉक। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो ट्रू होता है वो सी और डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पेंटिंग पॉल क्ली की पेंटिंग है? अब पॉल क्ली की जो पेंटिंग है उसको डायरेक्ट डिस्कशन कर लेते हैं। वो है ए, बी और डी। जो पेंटिंग नंबर सी है वो पिकासो की पेंटिंग है। नेक्स्ट, प्रिंट मेकिंग टेक्निक का कौन सा टर्म होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट मेकिंग टेक्निक में जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, इचिंग, ये तीनों टर्म यूज़ किए जाते हैं। कार्टोग्राफी जो होता है वो नहीं यूज़ किया जाता है, बिकॉज कार्टोग्राफी प्रिंट मेकिंग के सेक्शन में किसी से बिलोंग ही नहीं करता है। उस कार्टोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन ए, बी और डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है?
चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, कुंतका was a Kashmiri Sanskrit politician and literacy theorist who is known for his work Vakrotijitvam, in which he postulates the Vakroti Siddhanta. ये सही है। नेक्स्ट, अभिवक गुप्ता कश्मीरी एस्थेटिशियन थे, वेल नोन थे फॉर हिज नाट्य शास्त्र एंड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सांतरासा। ये भी सही है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ममता भट्टा वॉज द ऑथर ऑफ धनवलोका एंड इट्स क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग ध्वनि थोरी। और डी भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सी और डी इंटरलिंक है। आनंद वर्धना वॉज अ संस्कृत रिटोरिशियन फ्रॉम कश्मीर एंड इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द काव्य प्रकाशा, अ वर्क ऑन पोएट्रिक एंड रिटोरिक। अब पहली चीज़, जो धन्यलोका बुक है उसके ऑथर थे आनंद वर्धन, सी तो गलत हो गया यहीं से। दूसरी चीज़, आनंद वर्धन काव्य प्रकाशा, वो इनलाइटमेंट वाला कोई भी चीज़ नहीं लिखते थे, वो सारा रासलीला से रिलेटेड लिखते थे, तो डी भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट है हमारे वो ए और बी है। नेक्स्ट, फिर से पेंटिंग्स पूछ ली हमसे। पेंटिंग्स में पूछा है इनमें से कौन सी पेंटिंग अंजलि इला मेनन से बिलोंग करती है। तो अंजलि इला मेनन ने जो पेंटिंग पेंट करी थी वो ए, बी और डी है। जो सी वाली पेंटिंग है ये अमृता शेरगिल की है, और इसका नाम अगर जानना चाहेंगे आप लोग तो नाम बता देते हैं। इसका नाम ब्राइट्स टॉयलेट है, इस पेंटिंग का नाम। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें 2015 में थे। चलिए नेक्स्ट ये रहा। इसमें से हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ट्रू है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक में थी, अराउंड 2 लाख स्क्वायर मील्स में फैली हुई थी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टोन सील्स मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कि ग्रीस और मैकेडोनिया से थी। नहीं, सिर्फ ग्रीस और मैकेडोनिया से नहीं थी, उनमें डिफरेंट साइट्स भी थी जो कि बहुत फेमस, जैसे मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, यहाँ से भी थी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सच एज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पीपल एंड मोर। नहीं, मोहनजोदारो में पॉपुलेशन 1 लाख से कम थी, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, despite the existence of highly ordered cities in the Indus Valley, there is no evidence of kings or pharaohs or any leader at all. ये भी सही है। तो जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्होंने पूछा था कि कौन सा रिलेटेड चीज़ ट्रू है और कौन सा नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ये 20th सेंचुरी के टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे था बिकॉज ऑफ द फूड प्रोडक्शन। इन प्लस ऑफ दिस, इसका फूड में सप्लाई बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को हर लोगों तक पहुंचाया गया। एडवर्टाइजिंग कह लीजिए या फिर माउथ एडवर्टाइजिंग, उसके थ्रू ये बढ़ाया गया। सो दैट क्योंकि क्या हुआ था कि चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाना, चीज़ें उसकी वजह से सोसाइटी में हो रहा था प्रॉब्लम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन का वो है ए एंड सी ऑप्शन, क्योंकि लार्ज मोनोकल्चर ऑफ क्रॉप्स यूज़ किए गए थे ताकि जो सडन डिस्ट्रक्शन हो रहा था पेस्ट और डिजीज़ेस की वजह से वो रोका जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी उस टाइम पे। नेक्स्ट इज ए एंड सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग इन एंशियंट इंडिया। तो जो एंशियंट इंडिया में जिन लीव्स पे लिखा जाता था वो लीव्स थी हमारी पाम लीव्स और बर्च बार्क। बर्च बार्क जो है ये नीम के पेड़ की जो बार्क होती थी वो बर्च बार्क है। तो करेक्ट ऑप्शन इज पाम लीव्स एंड बर्च बार्क, बी एंड डी। नेक्स्ट, कौन सी लोगो, अब इसमें उन्होंने लोगों का नाम नहीं पूछा, उन्होंने बोला इस लोगो को डिज़ाइन किसने किया है वो बताना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लोगों को सुदर्शन धीर ने डिज़ाइन किया था। तो सुदर्शन धीर ए में भी है, डी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पा के अंदर डॉट, ये पंजाब नेशनल बैंक का लोगो और इसे RK जोशी जी ने डिज़ाइन किया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट लोगो जो आप देख रहे हो ये मौर्य होटल्स का लोगो है और इसे डिज़ाइन किया RK जोशी ने। तो RK जोशी बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी एंड डी। लास्ट लोगो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट लोगो जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, 1990s का लोगो, और इसे डिज़ाइन किया था बिनोय सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज
डिज़ाइन करी थी रेमंड लोवी ने, और ये क्या प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे होल है और यहाँ पे हैंड स्पाइरल जैसा है इसको घुमाने के लिए, ये पेंसिल शार्पनर है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे मॉडिफाइड इमेजेस दी हुई है फेमस आर्टिस्ट की, जिसमें नॉर्मल फेसेस थे, इसमें फेसेस चेंज कर दिए गए हैं, और इसमें आइडेंटिफाई करना था आर्टिस्ट को, और उनकी ओरिजिनल इमेजेस से आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना था। तो ओरिजिनल इमेजेस से जब आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट इमेज बिलोंग्स टू मिशेलेंगेलो, सेकेंड इमेज रिम्ब्रांट, थर्ड वैन गॉग एंड फोर्थ लियोनार्डो दा विंसी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा option B is the correct answer. The first image belong to Michelangelo, second is Vermeer, third is Van Gogh and fourth is Leonardo da Vinci. नेक्स्ट इज़ ये क्वेश्चन इसी साल में दिखा था ये भी, कि इमेजेस दी हुई थी और उसमें डिफरेंट आर्ट टेक्निक्स जो थी वो पहचाननी थी। तो फर्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इज़ वाटर कलर, सेकेंड इज़ क्रेयॉन, क्योंकि क्रेयॉन थोड़ा सा स्मज हो जाता है, देन नेक्स्ट इज़ एक्रिलिक, देन नेक्स्ट इज़ ऑयल पेंटिंग। तो ये सबसे ज़्यादा 2015 में जीके के क्वेश्चंस आए थे, ये लास्ट जीके का क्वेश्चन था। इन प्लस ऑफ दैट आप फर्स्ट वाला वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। और फिर से मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि 2022 में हमारे पास एक भी जीके का क्वेश्चन नहीं था। क्रॉस फिंगर्स फॉर 2023, बट कुछ टॉपिक्स आप इम्पॉर्टेंटली ज़रूर देख सकते हैं। लोगो देख सकते हैं, इंडियन पेंटिंग्स अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल फेमस पेंटिंग्स एंड देयर पेंटर्स देख सकते हैं, फेमस बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। इन प्लस ऑफ दैट आप करेंटली में अगर कोई जैसे मैस्कॉट लॉन्च हुए थे बहुत सारे, तो चैनल पे भी मैस्कॉट की PDF मैस्कॉट का वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इस बार के लिए for 2023 exam, and all the very best for your exam. If you are looking for any other help from our side, please drop your message in the comment box and we will be helping you. Please like this video, please subscribe to the channel, and please share this video if your friends are also going for the IIT UCEED exam. Thank you so much.